महाराज एटीट्यूड है फॉर रिलेशनशिप्स विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे किसी ने पूछा था दादा भगवान को भी, उन्होंने तो कितनों को ज्ञान दिया ना, पटियाला की रानी को भी ज्ञान दिया था, कैसे कैसे दादा भगवान ने इतने बड़े बड़े लोगों को दिया है। तो कुछ लोगों ने पूछा भी था कि आप उनके अवगुण आपको नज़र क्यों नहीं आते हैं, जिनमें इतने कम गुण होते हैं, नेगेटिव होते हैं, फिर भी आप उनसे इतना प्यार से मिलते हो, आपको क्यों नहीं दिखाई देते। तो जवाब क्या होता है, हमें सबका पता होता है, भगवान जी के पास सब लोग आते हैं मिलने के लिए, वो सबसे प्यार से मिलते हैं। तो वो बोले कि हम कैसे मिलें। उसमें जवाब क्या मिला था कि जितने भी ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर नियर डियर, जो हमारे क्लोज रिलेशन में है, हमारे कर्म प्राणी जो हमारे साथ रह रहे हैं, साधकों के पड़ोस में है, जहाँ भी है, ऑफिस में भी है, फैमिली, स्पाउस, नियर डियर, तो उसमें भगवान जी ने क्या कहा था, जिसके साथ भी मैंने संबंध जोड़े हैं, चाहे वो स्पाउस है, चाहे कोई नेबर है, पड़ोसी है, ऑफिस में कुलीग है, ये सब मेरे, उनके मैंने नेगेटिव पॉइंट नहीं देखने हैं। हमेशा उन्होंने बोला कि हम सबको पॉजिटिव देखते हैं और पॉजिटिव ही देखना है। अगर किसी इंसान में 99 अवगुण होंगे तो एक गुण तो होगा, एक तो गुण होगा, हम उसी को देखेंगे। हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। दादा भगवान, दादा लक्ष्मी भगवान ने कैसे कैसे शिष्य आए होंगे और कैसे मैनेज किया होगा, और हमें भी, हमारे जीवन में भी यही होना है कि हमें अवगुण नहीं देखना है कि मैं, जो मेरे नज़दीकी सारे हैं उनसे मैं उनके नेगेटिव पॉइंट नहीं देखूंगी। चुन लीजिए, आप तैयार कर लीजिए अपने जितने आपके प्यारे लोग हैं। व्हाट्सएप पे तो आपके 500,000 लोग भी हो सकते हैं। एक 15-20 लोग जो आपके प्यार वाले हैं। भगवान जी ने तो हमें बोला है तुम कमल के पत्ते की तरह, फूल की तरह रहो, एकांत में रहो, लेकिन जिनकी जॉइंट फैमिलीज हैं उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, उनको कितनी मुश्किलें आती हैं, एकांत में भी बैठना चाहें, अपनी समाधि में भी बैठना चाहें वाणी लेके, तो भी मुश्किल आती है। तो उन लोगों को भी तो समझना है ना। तो इतने लोगों को चुन लीजिए कि ये मेरे प्यारे से प्यारे लोग हैं, 15, 20 या 25 लोग जो भी हैं, उनके मैं अवगुण नहीं देखूंगी, अवगुण नहीं देखूंगी, अवगुण नहीं देखूंगी। अगर मुझे उनके साथ रहना है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा कर गई, ये ऐसा कर गई, ये तो सारा कचरा है ना, ये तो चलता ही रहा जिंदगी, जीवन भर। जब कोई हमें सत्पुरुष नहीं मिले थे, भगवान जी नहीं मिले थे, और तब भी था और अभी भी रहे, तो हम तो नहीं करेंगे ना। एक बार दादा भगवान का बोलते, एक जज को उन्होंने राम बोला तो कुछ नहीं हिला, गधा बोला तो गधा है तो एकदम से हिल गया। तो शब्दों की भी कितनी महिमा है। जब हम किसी को कुछ बोल रहे हैं तो वो कितना हर्ट कर जाता है दूसरे इंसान को। दादा भगवान को कितनी ऑपोजिशन आई होगी। तो ये कितना प्यारा तरीका है पॉजिटिव एटीट्यूड रिलेशन में रखने का, कि अगर किसने बोला तुम गधा हो, तो बोलते हैं एकदम से, देखो मेरी सफ़ेद चमड़ी तो नहीं है, मेरी पूंछ भी नहीं है, मेरे लंबे लंबे कान भी नहीं है, सो आई एम नॉट ए गधा। कितना प्यारा हो गया। टू गिव योर सेल्फ ए ऑटो सजेशन भगवान जी की तरफ से। और दूसरा कोई गधे जैसा है, नाम लेके बोले तो बोलो सॉरी आई एम ए ह्यूमन बीइंग, इंसान हूँ मैं गधा नहीं हूँ। सपोज मैं आपको बुलाऊं, रेनू जी इधर आइए, आप बोलोगे नहीं मैं रेनू नहीं, मैं मीनू हूँ, बोलोगे ना ऐसे। ऐसे ही बोलो, नहीं मैं गधा नहीं भाई, आई एम सॉरी, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। दादा भगवान कहते जब गधा बोला तो तुम अभी भी गधे जैसा बनना शुरू हो जाते हो, बाहें कूंज ली अपनी, शुरू हो गए गधे जैसा एक्शन करने के लिए। तो क्या हुआ, तुम वैसा बन भी गए। हाँ, हम, कितनी प्यारी चीज़ है ये। अभी नए लोग जो भी सुन रहे हो, जहाँ पुराने भी हैं, कितनी प्यारी जुक्ति थी ये। गुरु माना वॉट, गुरु माना युक्ति देना, कि घर में कोई तुम्हें अगर अच्छी भाषा नहीं बोल रहा है,
आपको गाली लग रही है, आप बोलो इट्स ए फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज विच आई डोंट नो। ये है अनदर एटीट्यूड अपने को सजेशन देने का। ये तो बहुत काम आई थी बाबा, मेरे को बड़े लोगों ने बोला ये वाला वचन तो एक्सीलेंट था। एक मरने से पहले मर जाओ, और दूसरा कि मुझे इनकी भाषा ही समझ नहीं आती है। कोई हमारे सामने जर्मन बोले, फ्रेंच बोले, हमें समझ आएगी, चाहे वो हमें गाली दे रहा हो। तो क्यों ना हम इस युक्ति से चलें घर में। इसलिए हमने एक्सेप्ट करना है उन लोगों को जो हमारे साथ है। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी लाइफ बहुत मिजरेबल होगी। ये महाभारत क्या है, बोलते हैं महाभारत में सब बोलते हैं कि द्रौपदी ने बोला अंधे का पुत्र अंधा। तो सतपुरुष क्या बोलते हैं कि देखो द्रौपदी बोल रही है, जहाँ कोई और लेडी बोल देती। ये एटीट्यूड दुर्योधन का था, जो उसने उसको ऐसा ले लिया और महाभारत कर दी। अगर वो दुर्योधन सोचता अरे बोलने दो, बोल रहे, मैं तो अंधा नहीं हूँ, मैं अंधे का पुत्र बेशक हूँगा लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ। अगर उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड होता तो क्या महाभारत होती? क्या कोई और लड़की बोलती तो भी वो महाभारत करता, लड़ाइयाँ ही करता रहता। वो दुर्बुद्धि था, ये राइट एटीट्यूड नहीं था। तो हमको ये चीज़ें अपने जीवन में लानी है। मैंने भगवान जी के ज्ञान को इस तरह से हर जगह से, हर शास्त्र से, हर जहाँ सक्सेसफुल लोग हैं ज़िंदगी में कितने, उनसे सब कुछ सीख के मैंने ऐसे पाया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उनकी जो वानियाँ हैं, उनकी वानियों को ही आज के मुताबिक जान के मैं ऐसा समझती हूँ और इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। परिस्थिति कैसी भी हो, हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, उसे हर हालत में खुशहाल रहना चाहिए। कल को आपने कोई टेस्ट कराया है और पूरा दिन आप डर रहे हो, पता नहीं कैसी रिपोर्ट आएगी, और वो फिर गंदी ही आएगी, रिपोर्ट नेगेटिव ही आएगी। आप सोचो नो, आई एम रेडी टू फेस एनीथिंग, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ टेस्ट करवाया, नहीं तो पता ही नहीं चलना था, होगा तो इलाज शुरू हो जाएगा। दिस इज द राइट एटीट्यूड ऑफ थिंकिंग। नहीं तो रिपोर्ट आई नहीं और तुम पहले ही हार्ट अटैक करके बैठ गए हो। दिस इज अनदर वे। देवरानी जेठानी है, भगवान जी ने बोला उसका नूर देखो उसकी आंखों में, सामने 5 तत्व का पुतला नहीं देखो। हम सब भूल गए हैं क्या ये सब बातें? ये हमारे डे टू डे में रोज आपको हर किस्म की वाणी मिल रही है। नचिकेता का भी मिल रही है, मैं कौन हूँ बुद्ध जैसे की भी मिल रही है। जो जो मेरे साथ रोज दिन में हो रहा है वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ प्यारे बच्चों। होप आपका जीवन संवरे, आपका दिनचर्या। ऑफिस में तो सबसे ज़्यादा जरूरी है आपको राइट एटीट्यूड लेना। ये नहीं बोलने कि मेरी चले, मेरे मुताबिक वो हो, ऐसा कोई भी नहीं होगा मेरे मुताबिक। आई मे डाई यू मे लिव, दाई विल बी डन, दाई विल बी डन। हमेशा भगवान जी ने बोला तुम्हारी चले मेरी ना चले। हमें जांच ही नहीं आती है, हम गेट आउट करते हैं, प्यार करने में कस खाते हैं। मैंने तो 2-4 शब्द सुने थे, मैं कार लेके जाती थी सत्संग में, मुझे तो सिंधी भी नहीं आती थी, तो कार में बिठाना चाहती थी कईयों को, बुजुर्ग माताएं भी जा रही होती, तो मैं हला हला मथे मथे अचो अचो, इतने 2-3 चीज़ें ही सीख, मेरे गुरु सिंधी थे, मुझको भी सीखनी थी। एक सिंधी में भी आपके साथ वाणी चलाएंगे पूरी। मैं भगवान जी के पास रतन में गई थी, मुझे सीखना था, बिकॉज मैं सेम वैसा रहना चाहती हूँ जैसे भगवान जी हैं। ऐसे तव्हां कीअं आयो, तव्हां कीअं आयो? तो भगवान जी ऐसे मेरी तरफ देखने लगे, ए माई अपना मेरे लिए वो सीख के आई है 2 शब्द। थोड़ा ऐसा भी मज़ा ले लिया हमने। यही तो स्पिरिचुअलिटी का मज़ा है, हंसते हंसते। कल जिंदा है नहीं है, हमें क्या करना है। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। भगवान करे हम किसी को अलविदा ना करें, हम सब भगवान जी को याद करते रहें, उनकी वानियाँ चलती रहें, उनका जशगान चलता रहे, और आप सारे प्यारे बच्चे उसमें सफलता पाते जाएं। हरि ओम, गॉड ब्लेस।